इस पंक्ति को लिखने के बाद जब विश्वनाथ का दर्शन करने गए तो मार्ग में एक नंदी जी आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी निकलने को हों, वो नंदी जी कभी इधर से रास्ता रोके, कभी उधर से आगे। छोटी सी गली काशी की, उसमें अब तो बड़ी हो गई गलियां, पर अभी भी कहीं कहीं छोटी हैं। तो ऐसा मैंने सुना है किसी संत से। तो फिर गोस्वामी जी ने थोड़ा सा आवाज की, जैसे किसी जीव को हटाने के लिए थोड़ा स्वर निकालते हैं, हट, ऐसे करके कुछ किया, उसको धक्का आदि दिया ताकि मार्ग मिले। तो मार्ग से दर्शन करने गए, दर्शन करके लौट करके आए तो ये पंक्ति अंतर ध्यान हो गई। और जब गोस्वामी जी ने इस भाव को देखा, मैं तो लिख के गया हूं, इतनी सुंदर बात लिखी, सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करो, ये अंतर ध्यान क्यों हुई? तो महादेव ने कहा, बोले आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी तो कीजिए। लिख रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, और मार्ग में जब वही सिया राम जी नंदी के रूप में मिले तो उनको आप जो है धक्का दे रहे हो। तब उनके मन में ये भाव प्रकट हुआ, इसका मतलब जो लिखा जा रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। एक बात हम आपसे कहें, मैं अगर आप लोगों को किसी कार्य को करने की व्यास मंच से आज्ञा देता हूं और स्वयं यदि वो कार्य नहीं करता तो मिथ्या वाणी बोलने का दोष अपराध मुझको लगेगा। तुम स्वयं तो पालन करते नहीं और पूरी दुनिया को बता रहे हो ऐसा करो ऐसा करो, इसका अपराध मुझको लगेगा, इसका पाप मुझको लगेगा। इसलिए वक्ता को भी बहुत सावधान, यदि वो कोई बात बोले तो पहले स्वयं से पूछे वो स्वयं करता है कि नहीं। और यदि कई बार कथा के फ्लो में कोई ऐसी बात निकल आई जो वो स्वयं नहीं करता तो इसका मतलब व्यास मंच उसको आज्ञा दे रहा है कि सहज ही तुम्हारे मुख से निकला है, आज कथा के बाद इसका पालन करना शुरू करो। नहीं तो वक्ता की वाणी से प्रभाव नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वक्ता के वक्तव्य से एक व्यक्ति भी परिवर्तित नहीं हो पाएगा यदि वक्ता स्वयं उस स्थिति में नहीं है। तो चैतन्य का मतलब क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। एक प्रकार से सब में आपको दिखने लगे कि इसमें भी राम है, इसमें भी मेरे ठाकुर जी हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज, खंबे में भगवान नहीं है पर प्रहलाद का विश्वास है कि खंबायु अग्निम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में परमात्मा। खंभ भेदन हुआ तो प्रकट हो गए श्री नृसिंह भगवान। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र की भूमि पर पधारे नामदेव जी महाराज। कौन? नामदेव जी। सब में परमात्मा को देखते। एक बार एक स्थान पर बैठ करके आप भजन कर रहे थे तो किसी ने आकर के आपको टोक दिया, बोले महाराज यहां भजन मत करो। बोले क्यों? यहां पे प्रेत आत्माएं रहती हैं। नामदेव जी बोले अब तो हम बैठ गए, अब तो यहीं करेंगे। जय हरि विठल, श्री हरि विठल, माय बापा विठल, इस प्रकार कीर्तन करने लगे। इतने में एक प्रेत प्रकट हो गया और वो प्रेत कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी ऊंट बन जाए, कभी मूषक चूहा बन जाए। बार बार रूप बदलने लगा अपने और भयभीत आवाजें निकालने लगा। नामदेव जी महाराज ने जैसे ही उसको देखा तो नामदेव जी बोले, संसार के लोग झूठ बोल गए मुझसे कह के गए कि यहां कोई प्रेत रहता है, लेकिन भैया इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है तो परमात्मा में है। और साक्षात परमात्मा मान के प्रेत को ही प्रणाम करने लगे। जय हो भले पधारे मेरे लंबक नाथ। इतने लंबे बन गए ठाकुर जी। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य ये किसी प्रेत में नहीं हो सकती, ये तो परमात्मा में है। जैसे ही दंडवत किया महाराज, था तो वो प्रेत ही, लेकिन तुरंत श्री पंडरीनाथ विठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले, ए नामा, यहां तो प्रेत था, तेने उसमें भी मुझे देखा। नामदेव जी कहते हैं प्रेत में प्रेतृत्व भी आपसे ही है। प्रेत की क्या औकात कि वो किसी को डरा सके, उसके अंदर भय दिलाने का जो तत्व है वो भी तो आप ही हो। क्या प्रेत में आप निवास नहीं करते? भाई इस संसार में अपनी सत्ता यदि किसी की हो जाए तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? रावण दशानन है, यह भी राम की कृपा है। कंस इतना बड़ा क्रूर है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर।
किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से है ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको। इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विट्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं। लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी और पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। कह तो रहे व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है। सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसे, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्रेश जी कथा हो रही है, सुना के लाएं आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के। चलो ले आए कथा में 3 घंटा बैठे। अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने। कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुला नहीं सुना। थोड़ी हंसी आए, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें गुण कितने थे उनकी चर्चा बाद में होगी। हाँ ठीक है, गोरी तो है, पर उसके पांव देख के मुझको थोड़ा लगा कि पता नहीं शुभ है कि नहीं है। उसका मुख देख करके मुझे थोड़ी चालाक सी तो लग रही थी। तो अब गुणों की चर्चा करो ना, अवगुण क्यों? ये मानव स्वभाव है। हम जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, हमारा इस स्वरूप बन चुका है, उसमें पहले अवगुण निकालो। हम अवगुण शॉर्टलिस्ट पहले करते हैं, गुण कई बार हमारे नजरअंदाज में रहते हैं। आप यदि आध्यात्मिक हैं, आप यदि नाम जप करते हैं, आप यदि तिलक लगाते हैं, आप यदि शिखा रखते हैं, आप यदि कथा सुनते हैं, आप नित्य विश्वनाथ जाते हैं, आप नित्य गंगा दर्शन करते हैं, तो आपकी दृष्टि परिवर्तित होगी, सब में गुण देखना शुरू हो। और यह नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हो वो मेहनत है, काय को कर रहे हो? इतने जाड़े में भी सुबह सुबह विश्वनाथ जी को काय को परेशान करने जा रहे हो? क्यों गंगा जी का इतना स्नान आदि कर रहे हो, जब आपका स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो रहा है? तो परमात्मा का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। सब में उनका दर्शन, पर सब में परमात्मा ना दिखे तो सब में कम से कम गुण देखो, सब में भलाई देखो, सब में गुण देखे। राम जी का स्वभाव है वो सब में गुण देखते हैं, और रावण का स्वभाव है वो राम जी में भी अवगुण देखता है। वो राम जी में भी अवगुण देख रहा है। जिनका रूप देख करके पत्थर पिघल रहे हैं, जिनके स्पर्श से पूरी पृथ्वी मदमस्त होती जा रही है, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, और कोई और नहीं सुना रहा है, स्वयं हनुमान जी जाके बता के आए, अंगद जाकर के बता करके आ रहा है, फिर भी रावण को अवगुण ही दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अवगुण दर्शन ये राक्षसत्व है। और जिस दिन आपकी दृष्टि में सद्गुण दर्शन भाव प्रकट हो गया, गुण दर्शन है कि उसके कारण पूरी धरती कांपती थी, यह भी कृष्ण की कृपा थी उसके ऊपर। किसी का अपना अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रेत में पितृत्व भी आपकी वजह से ठाकुर जी। यदि आप नहीं होते तो वो कैसे डराता सबको। इसलिए प्रेत का जो पितृत्व है उसको मैं विट्ठल मान करके वंदन करता हूं। पंडरीनाथ भगवान ने हृदय से लगाया, बोले वाह, ऐसी दृष्टि सबकी हो जाए तो मैं सबको मिल जाऊं। लेकिन सबकी दृष्टि ऐसी नहीं बनती। मैं नहीं, मेरा नहीं। कल मैं जब आया काशी तो मुझे हमारे किशन जी ने ये पंक्ति सुना दी और पूरी रात मेरे मन में यही चलता रहा। कह तो रहे व्यास मंच से, पर सब में ठाकुर जी का भाव होना बहुत मुश्किल है।
तो फिर इसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है, सब में परमात्मा तो नहीं दिख सकते, पर सब में गुण का दर्शन तो हो सकता है। हमारी दृष्टि कैसी, हम सब में अवगुण देखते, पहली बार देखते ही उसमें अवगुण देखेंगे। चलो इंद्रेश जी कथा हो रही है, सुना के लाए आपको। अच्छा कौन है वो? वृंदावन के, चलो ले आए कथा में। कथा में 3 घंटा बैठे, अच्छा क्या मिला ये याद नहीं रहेगा उसको। बाहर निकलते, महाराज जी नाचने वाला भजन कोई नहीं गाया उन्होंने, कोई ऐसा कोई संकीर्तन नहीं गाया जिसमें थोड़े पांव थिरके। हमने कथा सुनी थी, वो व्यास जी चुटकुला बहुत सुनाते थे, एक भी चुटकुला नहीं सुना, थोड़ी हंसी आए, 3 घंटा बैठे हम लोग। अवगुण बहुत जल्दी हम लोग देखने लगते हैं। ये आप अपने ऊपर भी आप अपने आप से पूछ के देखिएगा, ये सबके अंदर गुण होता है। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं अपने पुत्र के लिए, तो उसमें उससे मिलके जब लौट के आएंगे ना, गाड़ी में बैठेंगे सब वापस अपने घर के लिए, उसमें